नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, आपको एक सदस्य दे रखा है 6 और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में 14 दे रखा है। तो हमें इसके सदस्य निकालने हैं। तो इसमें ना 3 सदस्य होते हैं, एक दे रखा है, 2 हमें और निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, और ये पेपर में आता ही आता है बच्चों क्वेश्चन, अच्छे से तैयारी करके जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर लिखेंगे हम। आंसर में पहला, तो एक सदस्य तो हमें दे रखा है 6। पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस ट्रिक। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक। तो पाइथागोरस ट्रिक जो होता है वो होता है आपका 2m, फिर m² - 1, फिर उसके बाद होता है m² + 1 बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले m निकाल लेंगे। ठीक, तो m कैसे निकलेगा आपका, 2m = ये जो 6 है, पहला सदस्य दे रखा है, ये हम लिख लेंगे। ये आपका पहला सदस्य है, हमें दूसरा और तीसरा निकालना है। इसके लिए हमें m की ज़रूरत पड़ेगी, तो m निकालेंगे। तो 2m = 6 ले लेंगे। अब उसके बाद m = 6, ये इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम काट देंगे 2 के पहाड़े से, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी m निकल गया आपका 3। अब m निकल गया, अब हम निकाल लेंगे दूसरा सदस्य। तो दूसरा सदस्य कैसे निकलेगा, m² - 1 करेंगे, तो m² - 1, और m कितना है 3, तो 3 रख देंगे, स्क्वायर माइनस में 1। अब बच्चों बताओ, 3 का स्क्वायर है यानी कितना आएगा, 6 आएगा? नहीं बच्चों, 9 आएगा। पहाड़ा नहीं पढ़ना होता है, 3 दूनी 6 नहीं करना होता है, 3 को 2 बार गुणा करना होता है, यानी 3 × 3, तो 3 × 3 = 9 आएगा, माइनस में 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, ये निकला आपका दूसरा सदस्य। अभी हमें तीसरा निकालना है, तो तीसरा सदस्य मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तीसरे के लिए कैसे निकालेंगे, m² + 1। m कितना है आपका 3 है, तो 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, +1, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, +1, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10। तो ये निकल गया आपका तीसरा सदस्य बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक। पहला आपका 6 था, दूसरा आपने निकाला 8, और तीसरा निकाला आपने 10, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और हम करते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें हमें 14 दे रखा है। तो दूसरे पॉइंट में हमें कितना दे रखा है, 14। तो एक सदस्य है, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक। तो ये आएगा आपका 2m, फिर m² - 1 और m² + 1 बच्चों। हम सबसे पहले m निकाल लेंगे, हमें m की ज़रूरत है। तो कैसे निकलेगा, 2m = ये वाला ले लेंगे हम 14, m = 14, ये गुणा में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 2 से 14 को काट देंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, यानी m कितना निकल गया आपका, 7 निकल गया बच्चों। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरा सदस्य। तो दूसरा सदस्य आपका कैसे निकलेगा, m² - 1, m कितना है 7, तो 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी 7 × 7, तो 7 7 हो जाएगा आपका 49। पहाड़ा नहीं पढ़ना बच्चों, 7 दूनी 14 नहीं करना। ठीक है, 49 - 1, 49 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 48। ये निकल गया दूसरा सदस्य। अब निकाल लेंगे हम तीसरा। तो तीसरे के लिए लगाएंगे m² + 1, m कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर +1, 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49, +1 49, और 1 हो जाएगा आपका 50। ये निकल गया आपका तीसरा सदस्य, यानी ट्रिक में आपका पहला सदस्य, पाइथागोरस ट्रिक में आपका पहला सदस्य कितना है 14, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा आपने निकाला 48, और तीसरा निकाला आपने 50, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, ये किया हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अब हम करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करने वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। आंसर में आपका पहले में आपको दे रखा है वर्ग निकालना है, कितने का, 32 का। तो वर्ग निकालने के ना यहाँ पे 2 तरीके हैं बच्चों। पहला तो ये है कि आप 32 को 32 से गुणा कर दो। ये जो जब भी हमें वर्ग निकालना होता है, तो जैसे ये 32 है, तो 32 को हम 32 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलो गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, गुणा में 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
यानी 4 आ गया, 6 6 12 हो गया, हासिल 1, 9 और 1 हो गया आपका 10, यानी इसका वर्ग कितना आएगा 1024 आएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों ध्यान रखना पेपर में बदल के देता है, पेपर में क्या लिख के आएगा, निम्न संख्याओं का वर्ग बिना गुणा किए ज्ञात कीजिए। अब आपको तो गुणा करके आता है कि गुणा करके आपने तो इसका वर्ग निकाल लिया, लेकिन बिना गुणा करे आप वर्ग कैसे निकालोगे। तो उसको निकालने का ना एक तरीका होता है बच्चों, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, गुणा करके भी आने चाहिए और बिना गुणा करके भी आने चाहिए। तो देखो बिना गुणा करे हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 32 है ना बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 जमा में 2। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लिख सकते हैं 32 को 30 जमा में 2, और वर्ग निकालना है इसलिए हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, 32 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 30 जमा में 2, और वर्ग निकालना है इसलिए हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब एक ना फॉर्मूला बनता है a प्लस में b का स्क्वायर, होता है आपका a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। आप सबको याद होगा है ना बच्चों, छठे 7वीं 8वीं में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये वाला जो है ना 23, ये आपका a है, और ये जो 2 है ये आपका b है, और इसको ना हम इस पे रख कर सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो रखते a क्या है आपका 23, तो 23 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस तो प्लस 2 तो 2, इस पे रखना है a क्या है आपका 23, 23 आ जाएगा, b क्या है आपका 2 है, प्लस का प्लस b क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 30 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी क्या करेंगे हम 30 को 30 से गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 30 को हम 30 से जब गुणा करेंगे ना तो हमारा 900 आ जाएगा बच्चों, आप गुणा करके देख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 900, प्लस में अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 120, प्लस में 2 दूनी हो जाएगा आपका 4। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 4 का 4, ये हो जाएगा 2, और 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। तो देखो बच्चों आ गया ना आपका आंसर 1024। तो हम गुणा करके लाए तो भी हमारा आंसर 1024 आया, और हमने फॉर्मूले से किया तो भी हमारा आंसर 1024 आया। तो आपको ना दोनों तरीके आने चाहिए। चलो एक और पॉइंट करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरे में आपको दे रखा है 35, तो 35 को आप कैसे निकालोगे, एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो 35 गुणा 35 करके, ठीक है, जो आसान लगे उस तरीके से कर लेना, और दूसरा आपको बिना गुणा करे भी तो आना चाहिए। तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 30 जमा में 5 का स्क्वायर। अब ये आपका a हो गया, ये वाला आपका b हो गया, और आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो चलो रखते हैं a क्या है आपका 30, तो यहाँ हो जाएगा 23, 23 का स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 का 2, a क्या है आपका 30, b कितना है आपका 5, प्लस में b आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो वही 900 आएगा, प्लस में 3 दूनी 6, और 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, यानी 300 हो जाएगा, प्लस में 5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25। अब इन सबको जोड़ दो, आपका 5 का 5, फिर 2 तो 2 आएगा, फिर 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 1225, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।